सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जीके जीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की, इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे 105वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 104 भाग कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके जो है पार्ट्स देख रहे होंगे। और ये आपका जो सिलेक्शन 2026 में होने वाला है उस सीरीज में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है ये वीडियो सीरीज। ठीक है, कंप्लीट मैं इसको जो है फ्री इनिशिएटिव को चला रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। ठीक है, बिल्कुल जो सारा कंटेंट है वो पेड की तरह ही जो है यहाँ पर बनाया गया है, तो उसमें कोई भी जो है कमी नहीं रखी गई है। बस जो है आप अपने एंड से बिल्कुल मजबूत रहिएगा। इस वीडियो सीरीज को अगर आप अंत तक देख लेंगे, अच्छे से दिल लगा कर देख लेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो हमारा 105वां भाग है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और आज हम यहाँ पे एलडीसी का जो पेपर है वो डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। उससे जाने से पहले कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताया कीजिए, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही जो है कंसिस्टेंसी बनाए रखूं और इस वीडियो सीरीज को जो है अंत तक लेके जा सकूं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कौन से स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के सीएम बने थे। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो पहले स्वतंत्रता सेनानी होता था और उसके बाद जो है हरियाणा के सीएम भी बने थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौधरी देवीलाल जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कौन से स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भाग लिया था, इनका जो मेन रोल था 1942 में रहा था। ठीक है, 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसमें जो है इन्होंने मुख्य रूप से भाग लिया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद जो है ये हरियाणा के सीएम कब कब बने थे, एक तो 1977 से लेके 1979 के बीच में बने थे। दूसरी बार कब बने थे, दूसरी बार ये बने थे 1987 से लेके 1989 के बीच में बने थे। ठीक है, ये दो 1977 से 79 बने थे, और 87 थे जो है 89 जो है ये दो बार बने थे। उसके बाद ये दो बार जो है उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ये उप प्रधानमंत्री कब बने थे, 1989 से 90 बने थे, और दूसरी बार बने थे 90 से 91 के बीच में जो है ये उप प्रधानमंत्री बने थे। तो ये चारों ईयर जो है आपको याद रखने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और हरियाणा में इसको इनको जो है किस नाम से जाना जाता था, ताऊ के नाम से जो है इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय जो है राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, और ये किसकी अनुशंसा पर बना था, हुकुम सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, हुकुम सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है हरियाणा का गठन किया गया था। 17वां राज्य जो है ये हरियाणा का बना था। ठीक है, और ये क्या पूछा गया उस समय जो है कितने जिले होते थे, तो उस समय जो है 7 जिले होते थे मेरे भाई। ठीक है, 7 जिले होते थे घर जेके में। ठीक है, घर जेके में। एम से महेंद्रगढ़ हो जाएगा, के से करनाल हो जाएगा, जी से जींद हो जाएगा, आर से रोहतक हो जाएगा, ए से अंबाला हो जाएगा, एच से हिसार हो जाएगा, और जी से गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, सारे जिलों को जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलने से पहले जो है आप इसमें एक और चीज़ याद रखना, इन्हीं 7 जिलों से आपको एक और चीज़ याद रखनी है, मंडल। हरियाणा में कितने मंडल हैं भाई, हरियाणा में जो है 6 मंडल है भाई। ठीक है, हरियाणा में कितने मंडल है, 6 मंडल है। तो कौन कौन से मंडल हैं हरियाणा में, गुरुग्राम मंडल है, हिसार मंडल है, अंबाला मंडल है, और रोहतक मंडल है। 4 मंडल तो ये हो गए। उसके बाद 2 मंडल कौन से बच गए, 2 मंडल बच गए। एक तो जो है फरीदाबाद बच गया। ठीक है, फरीदाबाद बच गया, और दूसरा कौन सा बच गया, दूसरा करनाल बच गया। तो ये मिलाकर जो है 6 जो है मंडल हरियाणा के अंदर है। और इनको दर्जा कब मिला था, फरीदाबाद और करनाल जो है नए मंडल है, इनको जो है 2017 में जो है मंडल का दर्जा दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, जनसंख्या के तौर पर या फिर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप याद रखना, क्षेत्रफल या फिर जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, फरीदाबाद जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का जो सिरसा जिला है ना वो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या और जो क्षेत्रफल है दोनों के हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। और छोटा कौन सा हो जाएगा, छोटा जो है पंचकुला हो जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट में क्या बोला गया है, जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल के आधार पर जिलों में सिरसा, चरखी, दादरी बनने से पहले जो है भिवानी सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा के करनाल जिले को जो है हरियाणा का धान का कटोरा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है धान का कटोरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बासमती चावल जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के डैश जिले में जो है अनावरण किया गया था। तो भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो है अनावरण किया गया था मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल से जान लो, एवरीथिंग मैंने चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। देखो, स्थान टोपरा कला गांव, यमुनानगर, हरियाणा। यह वही जगह है जहां सम्राट अशोक का स्तंभ था जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। एक्चुअल में ये जगह पहले कहाँ होती थी, एक्चुअल में ये टोपरा कला गांव जो है ना, ये यमुनानगर से पहले कहाँ पर होती थी, अंबाला में होती थी, ठीक है। ये अंबाला में होती थी पहले, लेकिन उसके बाद जब यमुनानगर जिला बना तो ये टोपरा कला गांव जो है यमुनानगर में जो है चला गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखना, और जिसको फिरोज शाह तुगलक जो है अपने साथ जो है दिल्ली ले गया था मेरे भाई, ठीक है। आकार और वजन की बात करूँ तो 30 फीट व्यास है और 6 टन वजन के साथ जो है यह भारत का सबसे बड़ा लोहे का जो है अशोक चक्र हो जाएगा। निर्माण की बात करूँ तो इसे द बुद्धिस्ट फोरम ने बनवाया है, जिसका उद्देश्य प्राचीन बौद्ध विरासत को बढ़ावा देना है। ऐतिहासिक महत्व की बात करूँ तो यह चक्र उस स्थान पर स्थापित है जहां सम्राट अशोक का मूल स्तंभ दिल्ली टोपरा स्तंभ स्थित है, जो मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म के प्रचार का परिणाम है। विकास टोपरा कला अब अशोक एडिक्ट पार्क के रूप में विकसित हो रहा है, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन रहा है। मान्यता इसे 2019 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र के रूप में जो है दर्ज किया गया। एक बार सारी लाइनें जो है अपने दिमाग में बिठा लेना, हो सकता है स्टेटमेंट बेस बना के भी जो है ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, स्टेटमेंट बेस अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए ना तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। बस आश्चर्यचकित यही होगा, पता होने के बाद भी जो है आपने अच्छे से दिल से जो है तैयारी नहीं की और बिल्कुल बेसिक से तैयारी नहीं की। बस वही एक कमी आपको उस समय देखने को मिलेगी, लेकिन उस समय जो है आप कुछ कर नहीं पाएंगे मेरे भाई। ये जो करने का समय है ना, ये अभी वर्तमान में है, अभी आप इस चीज़ पर जो है कर सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 5 नव घोषित RAF रैपिड एक्शन फोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी RAF की बटालियन में से एक हरियाणा के डैश जिले में तैनात की जाएगी। तो कहाँ की जाएगी, नूह मेवात में जो है ये तैनात की जाएगी मेरे भाई, ठीक है, बटालियन। ये देखो, नियुक्ति की बात करूँ, भारत सरकार ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए मेवात में रैपिड एक्शन फोर्स की एक नई स्थायी बटालियन जो है तैनात करने का निर्णय लिया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य कार्य हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस की सहायता करना है। RAF के बारे में, यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष शाखा है जिसकी स्थापना दंगों और भीड़ नियंत्रण के लिए जो है की गई है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, वित्त वर्ष 2019-20 के हरियाणा के अनुसार राज्य का कुल खर्च। तो यह बजट का पूछा गया, 2019-20 वाला आपको याद नहीं रखना है, आप 2024-25 वाला जो है आप याद रख सकते हैं। ये भी मत याद रखना क्योंकि अभी जो बजट आएगा वो 2026-27 का आएगा, उसी को आपको याद रखना है। डोंट वरी, इससे पहले जो है आपका एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपका बजट आ जाएगा आराम से, इसको जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है निम्नलिखित कवियों में से कौन हास्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और हरियाणा राज्य से हैं। तो ये सुरेंद्र शर्मा हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सुरेंद्र शर्मा क्या है, ये एक हरियाणा के
हास्य कलाकार है, ठीक है। और इनका संबंध किस जिले से है, महेंद्रगढ़ जिले से जो है इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं और हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा को भारत सरकार द्वारा 2013 में साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए हास्य कलाकार जो हरियाणा के है सुरेंद्र शर्मा, इनको पद्म श्री पुरस्कार जो है कब मिला है, तो 2013 में जो है इनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया डैश को राज्य गठन के समय हरियाणा के राज्य कवि के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो राजकीय कवि का दर्जा किसे दिया गया था, उदय भानु हंस को दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। उदय भानु हंस को दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था, 1926 में इनका जन्म हुआ था। 1926 में हुआ था ना, हिसार में इनका जन्म हुआ था। हाँ ये देखो 1926 में जो है इनका जन्म हुआ था, हिसार से ये संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। 1926 में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। तो ये उदय भानु हंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी देख लेना भाई, प्रसिद्ध रचनाएं कई बार तो इनकी मोस्टली वैसे यही है, देशा में देश हरियाणा। इसके अलावा जो है ये भी आप याद रख लेना, भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली और संत सिपाही, ठीक है। ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके साथ साथ एक और आपको याद रखना जो बार बार पूछी जाती है, कौन सी, देशा में देश हरियाणा, ठीक है। रुबाई सम्राट भी इनको बोला जाता है भाई, ठीक है। तो रुबाई सम्राट भी इनका नाम है। इस नाम से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हरियाणा में किस व्यक्ति को जो है रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना, उन्हें उनकी काव्य शैली के कारण रुबाई सम्राट के रूप में भी जो है जाना जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है संदेश साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा में डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, नेकीराम शर्मा के द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी, भिवानी से जो है इसको शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, 1930 में जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। 1930 में भिवानी से संदेश नामक पत्रिका को, साप्ताहिक पत्रिका होती थी, और इसका प्रकाशन जो है पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है। और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है यह निम्नलिखित में से कौन सी झील गुरुग्राम में स्थित है। तो गुरुग्राम की बात करें तो बड़खल झील कहाँ पर अवस्थित है, तो बड़खल झील फरीदाबाद में अवस्थित है, ठीक है। बड़खल झील कहाँ पर अवस्थित है, फरीदाबाद में हो जाएगी। करण झील कहाँ पर अवस्थित हो जाएगी, करण झील जो है हरियाणा के करनाल जिले में अवस्थित हो जाएगी। दमदमा झील जो है हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित हो जाएगी। और यही जो है आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। धोज झील कहाँ पर है, तो ये भी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है। तो हरियाणा में जो है कौशल्या बांध हो जाएगा भाई, ठीक है। कौशल्या बांध हो जाएगा, कौशल्या नदी पर है, जो कि घग्गर नदी की सहायक नदी है भाई, ठीक है। घग्गर नदी की ये सहायक नदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कौशल्या बांध जो है हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर के पास कौशल्या नदी पर स्थित है। बीसलपुर बांध जो है भारत के राजस्थान राज्य में बनास नदी पर स्थित है। मैथन बांध यह झारखंड राज्य में बराकर नदी पर स्थित है। और इंदिरा सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये बाकी बांधों के बारे में भी आप याद रख लेना, हो सकता है कि आपका इंडिया जीके के रिगार्डिंग जो है इस क्वेश्चन को पूछ ले मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है। तो अरावली श्रेणी तो है भाई हरियाणा में, कहाँ पर है ये, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में जो है ये पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में ये पाई जाती है। अब मोरनी हिल्स भी हरियाणा के उत्तर में स्थित है। शिवालिक की श्रेणियां भी कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में ये स्थित है भाई, ठीक है। उत्तर पूर्व में ये स्थित हो जाएगी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये हरियाणा में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, ये देखो अरावली श्रेणी जो है ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में जो है गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह में जो है ये स्थित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद शिवालिक की श्रेणी यह है हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में स्थित है। मोरनी हिल्स ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है और पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोही जो है यहीं पर अवस्थित है, ठीक है भाई मेरे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का जो है लक्ष्य रखती है। तो ये कौन सी हो जाएगी भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, अपनी बेटी अपना धन हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है डैश को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत जो है लॉन्च किया गया था। तो सरल ऐप को जो है ये लॉन्च किया गया था, और कब लॉन्च किया गया था, 2018 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, डिजिटल हरियाणा पहल के तहत जो है सरल ऐप को लॉन्च किया गया था 2018 में। 2017-18 आप मान लेना, 2017-18 में जो इसको शुरू किया गया था मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना माना जाता है। तो जुलाई तो नहीं माना जाता, जुलाई में तो बारिशें स्टार्ट हो जाती है। मार्च में भी नहीं माना जाता, अप्रैल भी नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, मई महीना जो है सर्वाधिक गर्म माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये मई राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में बोला गया विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन डैश में किया गया। तो कहाँ पर किया गया, क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। पंचकुला में जो है इसका उद्घाटन किया गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उद्घाटन, इस परियोजना का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा जो है किया गया था हरियाणा राजभवन के अंदर। स्थान की बात करूँ तो यह हरियाणा के पंचकुला जिले में मोरनी हिल्स के टीकरताल क्षेत्र में जो है स्थित हो जाएगा। सहयोग की बात करूँ तो इसे हरियाणा सरकार और पतंजलि योगपीठ के सहयोग से विकसित किया गया है। उद्देश्य की बात करूँ तो मोरनी की पहाड़ियों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के केंद्र के रूप में विकसित करना। यहाँ लगभग 1000 से अधिक प्रकार की औषधीय प्रजातियाँ जो है लगाई गई है मेरे भाई। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली वायु प्रदूषण के लिए जो है एक गंभीर खतरा है। तो कौन सा हो जाएगा, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, 19 में बोला गया डैश हरियाणा का एक विश्वविद्यालय है जिसको वर्ष 2018 के लिए देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय जो है घोषित किया गया था। तो ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि एमडीयू की यहाँ पे बात कर रहा है। एमडीयू रोहतक को जो है 2018 के लिए जो है देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। आपको लोकेशन जरूर याद रखनी है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, सिरसा में अवस्थित है। एमडीयू कहाँ पर अवस्थित है, रोहतक के अंदर अवस्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ कहाँ पर अवस्थित है, जयंत पाली में अवस्थित है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जो है भिवानी में अवस्थित है। अब इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है। ये जो रोहतक वाला है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चौधरी देवीलाल की स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में जो है चौधरी देवीलाल वाले की स्थापना हुई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पाली की बात करूँ तो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 2009 में हुई थी भाई। ठीक है, 2009 में हुई थी। ठीक है, 2009 में हुई थी। वहीं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 में हुई थी। CBLU की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ईयर लोकेशन इनकी जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में जो है भाग लिया था, तो ये भाई परमानंद ने जो है भू आंदोलन में जो है ये भाग लिया था। भाई परमानंद की बात करूँ तो ये हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। इन्होंने विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भू आंदोलन में सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था मेरे भाई। ठीक है, योगदान की बात करूँ तो यहाँ पे आप इसको भी आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको पता है चंद बरदाई कौन होता था, पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी कवि होते थे। सूरदास कौन था भाई, सूरदास भक्तिकाल के महान कवि थे। इनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव में जो है हुआ था मेरे भाई। ठीक है, तो आज के ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, और साथ में अपने स्कोर जरूर कमेंट कर दीजिए कि कमेंट सेक्शन में आपके कितने इस वीडियो में जो है एग्जैक्ट ठीक हो पा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई दबा के। ठीक है ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, यही मेरा मोटिवेट का काम करता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी PDF नोट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।